हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश कुमार और मैं आप सभी का आपके अपने चैनल SR स्टडी 1984 में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और देखिए, जो मेरा आज का टॉपिक है वो है कक्षा 10 में प्रकाश का परावर्तन। देखिए ये प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। जब प्रकाश किसी चिकने और पॉलिशदार सतह से टकराता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग जिस माध्यम से प्रकाश आता है, जिस माध्यम से प्रकाश आ रहा है, मतलब वायु से आ रहा है या कांच से आ रहा है या किसी माध्यम से आ रहा है, तो प्रकाश का अधिकांश भाग जिस माध्यम से प्रकाश आता है उसी माध्यम में वह प्रकाश वापिस लौट जाता है। तो इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए, ये हमारी कोई पॉलिशदार सतह है, ठीक है। ये चिकना कोई पॉलिशदार सतह है। ये ऊपर से ये प्रकाश आया और आकर के प्रकाश ये यहाँ पर क्या हुआ, ये गिरा मतलब आपतित हुआ। देखिए, जब प्रकाश किरण आकर के चिकने पॉलिशदार पृष्ठ पर गिरती है, सतह पर गिरती है, तो उस प्रकाश किरण के गिरने को कहते हैं हम आपतित होना। क्या कहते हैं? आपतित होना। तो ये जो प्रकाश है, ये प्रकाश किरण है, ये प्रकाश किरण आकर के इस पृष्ठ पर गिरी, तो इस किरण को बोलेंगे हम आपतित होना। मतलब ये आपतित हुई है। कहाँ पर हुई है? इस पृष्ठ पर आपतित हुई है, मतलब गिरी है, ठीक है। और ये किरण यहाँ पर टकरा करके ये इधर को चली जाती है, ये ऐसे चली जाती है। देखिए, ये इधर से आई और इधर से आकर के ये ऐसे चली गई। मतलब मान लो यहाँ पर मान सकते हैं आप कि यहाँ पर वायु माध्यम था, यहाँ पर वायु माध्यम था, तो ये देखिए वायु से आई और वायु में ही चली गई। यहाँ भी वायु है, इधर भी वायु है, यहाँ सब जगह वायु ही वायु है। और आगे ये आपका क्या है? ये कोई चिकना पॉलिशदार पृष्ठ है, ठीक है। तो ये किरण ऊपर से आई है और ये यहाँ पर टकरा करके ये इधर चली गई। तो देखिए, ये जो किरण ऊपर से आई थी इसका नाम है आपतित किरण। इसका नाम क्या है? आपतित किरण। ये जो किरण है इसका नाम है आपतित किरण। और जो ये यहाँ टकरा करके ये इधर गई है, ये इसका नाम होता है परावर्तित किरण। क्या नाम होता है? परावर्तित किरण। और देखिए, इस पृष्ठ के लंबवत, ये जो हमारा ये पृष्ठ है जिसको हम बोल रहे हैं चिकना पॉलिशदार पृष्ठ, इस पृष्ठ के लंबवत मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती हुई ये जो हमने रेखा ऊपर की ओर खींची है, ये जो रेखा है, ये इस रेखा को नाम दिया गया है अभिलंब। ये है अभिलंब, ठीक है। ये आपका अभिलंब है, ये आपकी आपतित किरण है, ये आपकी परावर्तित किरण है। और देखिए, ये आपतित किरण इस पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर के गिरी है, ठीक है, इस बिंदु को कहा गया है आपतन बिंदु। क्या कहा गया है? आपतन बिंदु। ये आपका आपतन बिंदु होता है, ठीक है। ये जो है ये आपका आपतन बिंदु है। अब देखिए, जिस पृष्ठ पर आकर के ये किरण गिरी है, ठीक है, ये जो किरण है, ये किरण जिस पृष्ठ पर आकर के गिरी है उस पूरे पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ। अब देखिए, ये आपकी आपतित किरण है, ये आपका अभिलंब है। तो देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो ये कोण है, ये जो कोण है ना, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो ये कोण है, इसको हम बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे इसको हम? आपतन कोण। अब ये देखिए, ये आपकी परावर्तित किरण है, ये आपकी परावर्तित किरण है। और परावर्तित किरण और ये जो अभिलंब है, इनके बीच के कोण को हम बोलेंगे परावर्तन कोण। तो देखिए, आज मैंने आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में इतनी अच्छी बातें बताई। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।